देखिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ है, इसके सराउंडिंग ये एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है और उसका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सन है, जब सन से लाइट रेज पहुंचेंगी तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर से ये रिफ्रैक्टिव हो जाती है, रिफ्रैक्टिव हो जाती है, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होंगी। इसलिए भाई यहाँ से लाइट रेज गई और यहाँ अगर एक ऑब्जर्वर है तो उसे दिखाई देगा कि जो सन है वो राइज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, वो राइज हो गया है, इसीलिए पहले ही दिख जाता है हमें सन राइजिंग से। और यही कंडीशन इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, जब वो सेट होगा तो काफ़ी टाइम तक दिखाई देता है। ये टाइम 2 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे जाता है ये। ठीक, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं अभी से। The sun appears about 2 minutes early than actual sunrise and the sun remains visible for about 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। जो सन होता है हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, जो उसका वास्तविक छिपने का टाइम होता है। ठीक, रीज़न देख लेते हैं इसके पीछे का। व्हेन द सन इज बिलो होरिजॉन द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर मीडियम, जो हॉट होता है ऊपर वाली जो एयर होती है वो रेयर हो जाती है, उसके बाद नीचे वाली डेंसर हो जाती है मीडियम। सो रेज बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल्स की तरफ बैंड हो जाती है। एज अ रिजल्ट द सन अपेयर्स हाई देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन तो इसलिए कुछ ऊंचाई पे दिखाई दे जाता है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से, सेम एज सनसेट। और यही कंडीशन सनसेट के साथ भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी सेम सन के जैसा ही है, समझ लेते हैं इसे। सेम कंडीशन है, हमारी अर्थ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, हेयर द स्टार्स। तो जो स्टार्स होते हैं वो हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो इनसे आने वाली जो लाइट रेज होती है कभी तक तो हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती है और कभी हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती, और इनका रिफ्रैक्शन भी होता रहता है, तो इनकी डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ बढ़ रही थी भाई, अगर सीधे सीधे आएगी तो डिस्टेंस कम होगी, लेकिन ये बैंड होके आती है इसलिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कंडीशन स्टार्स के साथ होती है, इसलिए जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ट्विंकलिंग नहीं करते, वो एज इट इज़ रहते हैं। ऐसा इसलिए लगता है हमें कि उनसे आने वाली लाइट कभी तो हम तक पहुँच जाती है और कभी हम तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं इसे। लेट्स हैव अ लुक। वेरी सिंपल लैंग्वेज है। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। जो तारे होते हैं वो हमसे बहुत अधिक दूरी पे होते हैं। सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो वो क्या है, वो हमें एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के जैसे दिखते हैं। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कॉन्स्टेंट। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं होती है। द लाइट फ्रॉम स्टार्स अपेयर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन, जो स्टार से लाइट आ रही है वो अलग अलग डायरेक्शन से आती है। दिस रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन ऑफ अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। इसलिए क्या होता है, जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन में चेंजेस आते रहते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स ऑल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्यों बदलता रहता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी चेंज होता रहता है। द स्टार्स अपेयर ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार्स रीचेस आवर आइज। जब स्टार से आने वाली लाइट हमारी आंखों तक ज़्यादा पहुंचती है तो वो हमें चमकदार दिखाई देते हैं, चमकते दिखाई देते हैं। एंड द सेम स्टार्स अपेयर्स डल, वो हमें धीमे दिखाई देते हैं। व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस आवर आइज, क्योंकि जब कम लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी तब हमें वो शांत दिखाई देंगे, और जब ज़्यादा लाइट आती है तो हमें चमकते दिखाई देते हैं। बोथ दिस इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, यहाँ हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक।